इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मेरा एक भाव है, यथाशक्य यथा योग्य रहना चाहिए। यथा योग्यम तथा कुरु। चाहे जैसे न रहना चाहिए, चाहे जो न करना चाहिए, केवल आनंदातिरेक और आवेशातिरेक, एक तीसरा भी है अति विषयातिरेक, इसमें किसी प्रकार का व्यवहार संभव है, सावधान ही रहना चाहिए। जैसे आप श्रोता लोग कथा के समय कोई रोके तो पीटापाटी हो जाए, लौटे द हिसाब करब, कथा का समय हो गया, विघ्न न उत्पन्न करो, कथा सुन लेने दो। ये सहजावस्था है जीव की। आप जानते हैं भगवान का सब कुछ सहज है। दूत पत्रिका लेकर मिथिला से अयोध्या, आज हम कथा में रहेंगे, एकदम बहेंगे। आज विवाह महोत्सव है, विदाई तक की कथा तो करेंगे नहीं। सरकार की मेरी ठाकुर द्वारी जो है वो मंगल झांकी है युगल सरकार की, तो सरकार को पधरा करके और हम लोग आनंद में विश्राम करा देंगे। ठीक है, विदाई अगली कथा में कर देंगे। धाम से विदाई कहाँ का, मिथिला से विदाई तो यहाँ ठीक है, अब यहाँ से विदाई कहाँ ठीक है। तो दूत पधारे, पता चला महाराज को कि मिथिला के दूत आए। काहे आए? पत्रिका लाए। पत्र का बड़ा महत्व है। ये भाट साहब की चिट्ठी का कोई महत्व नहीं। क्या महत्व है? इन्होंने लिख दिया, उन्होंने पढ़ लिया, न मन में आया न हृदय में उतरा, कुछ नहीं। सूचना भैया चिट्ठी जाए, चिट्ठी वो होती है कि सन्मुख जाके उपस्थित हो जाती। पत्र का मतलब है स्वरूप उपस्थित होना। जब पत्र आता था तो लोग झुंड का झुंड बैठ के बचवाते थे, सुनते थे। अब तो रहा नहीं हो, हलू हाँ बोलू, बस वहीं समाप्त हो जाता है, लेला देला कुछ नहीं। लेकिन देखिए ना, पत्र आया है मिथिला से, सुनकर महाराज बुलवा लिए। प्रोटोकॉल है, मर्यादा है, व्यवस्था है। महाराज सीधा पत्र नहीं स्पर्श कर सकते। कोई न कोई पार्षद होते हैं जो पत्र लेकर बांच के सुनाते हैं। परंतु मुदित महीप आप उठिली, श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने मिथिला के दूत पत्र लाए, इसलिए उठकर सरकार स्वयं ले लिए। खोले, आंख भर आई हो, ये पत्र है। पत्र बोलता है, पत्र प्रस्तुत होता है, पत्र का अर्थ है। प्रातः स्मरणी पूज्य पिताजी के पत्रों को मैंने समेट के रखा है एक बैग में। जब मैं पढ़ता था तो वो लिखा करते थे, ऐसे पढ़ना, ये करना है, तुम्हारा पिता हस्ताक्षर। हम भी लिखते थे, वो भी हमने समेट के रखा है।
पोस्ट कार्ड चला करता था तब 15 पैसे का। ये भावनाएं पहुंचती थी, भावनाएं वापस आती थी। पत्र कहते थे, कार्ड भी बनता है, वो भी तो नियत फॉर्मेट है, उसमें कुछ रहते ही नहीं। परंतु पत्र महाराज ने केवल देखा, इतना रस में डूब गए, अखियां भर गई, प्रेम अश्रु छलक गए, छाती भर आई, शरीर रोमावली खड़ी हो गई। दोनों भैया भरत शत्रुघ्न जी खेल रहे थे, जैसे पता चला पत्र आया है, भैया जहां गए वहां से पत्र आया है, दौड़ पड़े और पूछने लगे, तात कहां थे? आती है। अर्थ है वो, एक अर्थ है, एक भाव है, भावनाओं का संप्रेषण है पत्र, श्रृंखला है जीवन की। ये देखिए ना, प्रातस्मरणि गोस्वामी जी ने भगवान को पत्र लिखा, उस ग्रंथ का नाम है विनय पत्र, जिसको विनय पत्रिका कहते हैं। उसमें सबके लिए पत्र लिखा, बाबा ने सबके लिए पत्र लिखा, फिर भगवान को लिखा, लिखते गए लिखते गए। ये संदेश है। आजकल तो बच्चों को पत्र लिखना भी नहीं आता, क्या लिखना है यही नहीं आता हो, बड़ों को क्या लिखेंगे। अभ्यास में रखिए, पत्र का महत्व है, पत्र भावनाओं की वसीयत है। भरत जी पूछते हैं, हे तात, क्या दोनों भैया का संदेशा है? कहां है? आदि आदि। महाराज ने पत्र बांचा, रस में डूबे और दूतों से राम लक्ष्मण मुनिदेव के कुशल पूछने लगे। सहज व्यवहार है। किसी महापुरुष ने ये बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी है। ये जो पूरी दो दोहों की श्रृंखला है, जो जो पंक्तियां हैं वो दूतों ने सुनाया। क्या कहा? जूटे बड़े बड़े भट भूप धनुहा देखी के बैठे चुप, तो हमारा राजन राउर लाल पवले धन स्तोर जयमाल, तीनों लोक गुजल रघुवर के जय जयकार से, आवत बानी पार से। अब यहाँ एक चिंतन है महापुरुषों का। ऋषियों ने वीरों का सम्मेलन बुलाया बाबा। क्यों? सभी वीरों को जितने धरती पर हैं एक साथ जुटा दो। शिव जी का धनुष है, बिना शिव जी के चाहे तो टूटेगा नहीं। सगरे वीर आएंगे, धनुष तोड़ नहीं पाएंगे, और जब अकेले रघुवीर धनुष तोड़ देंगे तो सारे वीर अपने ही परास्त हो जाएंगे, फिर परास्त की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ऋषियों का चिंतन है, महापुरुषों का चिंतन है। झूठे सब तोड़ नहीं पाए, एक एक करके गए। तमक ताक तक शिव धरु धरे, उठई न कोटि भांति भल करही। कितना भी आजमाइश करे, उठते ही नहीं।
तब देखिए, मेरे राम जी का वीरत्व क्या है। लोग जोर लगाए, बल लगाए, अरे इतने नहीं, सब बल जोड़कर बल 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 बल, कितने बल, 10,000 बल। भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन धरई न टारा। उस धनुष को मेरे प्रभु ने अरे ले चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब ठाड़े। तेह छन राम मध्य धन तोरा, भरे भवन धुनि घोर। मेरे राम जी का वीरत्व क्या है, आजमाइश करो, तौलो कितना है। और प्रभु लेत चढ़ावत, लेते चढ़ाते क्या, धनुष पर। देखिए, धनुष को उठाकर डोरी ढीली रहती है, उसको झुकाकर तब प्रत्यंचा कसी जाती है। जो प्रत्यंचा कस नहीं पाएगा, इसका अर्थ झुका नहीं पा रहा है। कितनी लीला भाई, भगवान ने लेत चढ़ावत, क्या चढ़ावत, प्रत्यंचा। प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए धनुष को झुकना चाहिए, तब इतना बल हो कि धनुष पहले झुके। झुका, भगवान ने चढ़ा करके केवल खींचा, और खींचा तब तक टूट गया। इसीलिए लक्ष्मण जी भगवान परशुराम जी से कहते हैं, छुअत टूट रघुपति हिन दोषु, मुनि बिनु काज करिए कत दोषु। कारण काहुन लखा, किसी ने लखा मने देखा ही नहीं, क्या भया। बस भगवान ने क्षण उठाया, झुकाया, प्रत्यंचा चढ़ाया, खींचा, खंड में हो गया। वो जहां से था 2 खंड में हो गया। ये मेरे राम जी का वीरत्व है। रघुवीर श्रेष्ठ यूं नहीं है, कोई यूं श्रेष्ठ नहीं होता। श्रेष्ठ में श्रेष्ठत्व के गुण होते हैं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।